इस वीडियो में आपके साथ यही चर्चा करने के लिए जा रहा हूं कि किन वृक्षों के छाया पड़ने से हमारे घर में अशांति बन जाती है, किन वृक्षों की छाया पड़ने से भाई भाई विवाद हो जाता है, किन वृक्षों के छाया पड़ने से घर में रोग का मतलब एक घर बन जाता है, और किन वृक्षों की छाया हमारे घर पर या किन वृक्षों को किस दिशा में अगर आपने लगा दिया है तो घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो लगती है या डमाडोल की स्थिति आ जाती है। किन वृक्षों के प्रभाव में आने से आपके घर में पशु नहीं ठहर पा रहे हैं, पशु को कोई ना कोई बीमारी हो रहा है, और किन वृक्षों के प्रभाव से आपके घर के में हमेशा अशांति बनी रहती है। इन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनने का आज प्रयास करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो वृक्षों के शौकीन हैं, जो वृक्षों से प्रेम करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इन वृक्षों का कितना प्रभाव हमारे जीवन में होता है, और कहाँ रहेगा तो अशांति होगा और कहाँ रहेगा तो शांति होगा। सारा कुछ इस वीडियो में। ऐसा वीडियो आपको बहुत जगह प्राप्त नहीं होगा, इसलिए प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से 3 से 4 मिनट तक भाव से हमारी इस वीडियो को सुन लीजिएगा। आपके जीवन में एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले, आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है और मैं राष्ट्रीय धर्मगुरु हूं। मैं भगवान की कथा करता हूं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का पूरी प्रयास करता रहता हूं। हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात हमारा समझिए, वृक्ष लगाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वृक्ष लगाना मानव का सबसे पुण्य का काम है, और इस संसार में वृक्ष मानव के सबसे बड़े मित्र हुए। लोग धोखा दे सकता है लेकिन वृक्ष कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन किन वृक्षों को कहाँ लगाना चाहिए? अब कान खोलकर एक बात हमारा सुन लीजिए ध्यान से, या इसको लिख लीजिएगा। कभी भी कोई भी वृक्ष को अपने घर से 3 हाथ और 7 हाथ के अंदर नहीं रखना चाहिए। 3 हाथ यानी 1 हाथ बराबर 1.5 फुट, ठीक है, 1 हाथ बराबर 1.5 फुट, तो 3 1.5 4.5, यानी 4.5 और 7 1.5 10, यानी 10 फीट के अंदर कोई भी वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस बात को सदैव ध्यान रखिए, ठीक है। आप स्पष्ट समझिए। अब दूसरा चीज समझिए, अगर आप बहुत अधिक वृक्षों से प्रेम करने वाले हैं तो उन वृक्षों का दिशा समझिए कि हमें किस दिशा में किन वृक्षों को लगाना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया, अगर आपके घर के ऊपर वेल वृक्ष की छाया आ रही है तो स्थिति डामाडोल रहेगा। ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर के ऊपर नीम वृक्ष की छाया पड़ रही है तो घर में हमेशा अशांति बना रहेगा, ठीक है। अगर आपके घर में जामुन के वृक्षों का ऊपर का छाया भी तक आ रहा है, आसपास आपके नज़दीक में है, तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि आपके घर में अनेक प्रकार की बीमारी सदैव घर बनाकर रहेगी। अगर आपके घर के ऊपर शीशम, पलाश, कटहर, अमरूद या नींबू आदि वृक्षों का भी छाया पड़ रहा है तो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। मैं वृक्ष हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो छाया आपके घर पर पड़ रहा है उस डाल को हटा दीजिए, वृक्ष को मत हटाइए। और आइंदा यह ध्यान रखिए कि कभी भी हम वृक्ष लगाएंगे तो अपने घर से 10 हाथ की दूरी पर लगाएं। हाँ, अगर नीम के वृक्ष आपके घर के बहुत नज़दीक है तो उसका उपाय करिए कि नीम वृक्ष के पास पवित्रता के साथ सफाई कर दीजिए, ठीक है। और जो टहनी आपके घर के छाया तो जा रहा है उसको हटा लीजिए, डाल को हटा दीजिए, अपने को मत काटिए लेकिन उसको हटा दीजिए, ठीक है। और नियमित रूप से उस नीम वृक्ष का पूजा करिए। नीम वृक्ष का पूजा करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, बेल का वृक्ष का भी छाया आपके घर पर पड़ रहा है तो उस डाल को हटा दीजिए और बेल वृक्ष का पूजन करना चालू करिए। अगर आप नीम को पश्चिम में लगा देते हैं, उत्तर में लगाते हैं, 4 से 5 हाथ की दूरी पर, घर से 10 हाथ की दूरी पर, तो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सारे लोग, मैंने एक वीडियो बनाया था कि नीम वृक्ष को नहीं नज़दीक लगाना चाहिए, घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा महाराज नीम में तो भगवान का, मैं मानता हूँ नीम में भगवान का वास है, मंगल का वास है, नीम भगवती का स्वरूप कहा जाता है, नीम में नारायण का स्वरूप माना जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको उचित स्थान पर होना चाहिए जहाँ से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पहुँचे, ये ना कि नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके पहुँचे। कटहल का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, नींबू का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, ये तो अक्सर देखा जाता है। इन वृक्षों को भी घर के आसपास बहुत नज़दीक नहीं लगाना चाहिए। किस दिशा में लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किस नक्षत्र में लगाना चाहिए, किस राशि के लोग को लगाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी आपको रखना होगा, तभी आप वृक्षों से पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।